Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Umi Muhammad, and today we are going to read unit number 10, and we are going to read and translate it. The name of this unit is Helping Hands, and this is from Afaq Sun series English book 2, and this book is based on single national curriculum 2020. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. Oh Allah, increase us in knowledge. The name of this chapter is Helping Hands. Helping बोलते हैं मददगार को और hands होते हैं हाथ. तो इसका मीनिंग हो गया मदद करने वाले हाथ या मुआवनत करने वाले हाथ, या इसको मददगार भी बोल सकते हैं. यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है. My father is a fireman. फादर बोलते हैं वालिद को और फायरमैन बोलते हैं आग बुझाने वाले को. तो मेरे अब्बू आग बुझाने का काम करते हैं. एंड माय मदर और मेरी अम्मी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. दे लाइक देयर जॉब्स, उन्हें अपने काम पसंद है. एंड दे वर्क हार्ड टू हेल्प पीपल, और वो लोगों की मदद करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं. वर्क होता है काम, हार्ड होता है सख्त. तो वर्क हार्ड मीन सख्त मेहनत करना. हेल्प मदद, पीपल लोग. वन डे एक दिन, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था. विद माई मदर अपनी अम्मी के साथ. इन आर कार अपनी कार में. आर का मतलब होता है हमारी. व्हेन वी जब हम. वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम एक ट्रैफिक जैम में फंस गए या अटक गए. स्टक का मतलब होता है अटक जाना, रुक जाना. वी वेटेड हमने इंतज़ार किया. वी का मतलब है हम, वेटेड इंतज़ार करना. फॉर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट के लिए या चंद मिनट के लिए. फ्यू का मतलब होता है कुछ. देन माई मदर फिर मेरी अम्मी. डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया. टू गो कि वो जाएंगी. एंड सी और देखेंगी. व्हाट वाज गोइंग ऑन कि क्या चल रहा है. यानी मेरी अम्मी ने फैसला किया कि वो जाकर देखेंगी कि क्या हो रहा है. वी फाउंड हमने पाया. आउट दैट देयर वाज अ कार एक्सीडेंट, तो हमें जब हम बाहर गए तो हमें पता चला कि वहाँ पे कार का एक्सीडेंट यानी हादसा हुआ है. वन पर्सन एक शख्स वॉज लाइंग लेटा हुआ था. ऑन द रोड सड़क पर. पीपल वर स्टैंडिंग लोग खड़े थे. अराउंड हिम उसके इर्द गिर्द. दे लुक्ड वरीड वो परेशान नज़र आ रहे थे. वी वॉक्ड क्विकली हम तेज़ी से चले. टूवर्ड्स द क्राउड ऑफ पीपल लोगों के हजूम की तरफ. क्राउड बोलते हैं हजूम को. आई हैड टू रन टू कीप अप, बट क्योंकि उसकी अम्मी तेज़ चल रही थी तो उसने बोला कि मुझे उनके साथ रहने के लिए भागना पड़ा, यानी तेज़ तेज़ चलना पड़ा. व्हाट्स गोइंग ऑन हियर यहाँ क्या हो रहा है. माई मदर आस्क्ड मेरी अम्मी ने पूछा. आस्क का मतलब होता है पूछना. आर कार हैज़ क्रैश्ड हमारी कार क्रैश हो गई है, टूट गई है, इसका एक्सीडेंट हो गया है. माई हस्बैंड इज़ हर्ट और मेरे शौहर को चोट लगी है. वी हैव कॉल्ड एन एम्बुलेंस हमने एम्बुलेंस को कॉल की है या बुलाया है. बट लेकिन इट्स नॉट हियर येट वो अभी यहाँ नहीं पहुँची या वो अभी यहाँ नहीं आई. सेड द वुमन औरत ने कहा. हु वॉज स्टैंडिंग जो खड़ी थी. बाय द इंजर्ड मैन उस ज़ख्मी शख्स के बिल्कुल साथ ही. शी वॉज क्राइंग वो रो रही थी. माई मदर सेड मेरी अम्मी ने कहा. लेट मी टेक अ लुक मुझे एक नज़र देखने दो. आई एम अ डॉक्टर मैं एक डॉक्टर हूँ. द वुमन ग्रैब्ड माई मदर्स आर्म उस औरत ने मेरी अम्मी को बाजू से पकड़ा. एंड रश्ड और भागी. हर ओवर टू द इंजर्ड मैन उनको ज़ख्मी शख्स के तरफ लेकर जाने के लिए, यानी मेरी अम्मी को पकड़कर वो उस ज़ख्मी शख्स की तरफ ले गई. माई मदर क्विकली चेक्ड मेरी अम्मी ने उसको जल्दी से चेक किया. क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, और चेक होता है मुआयना करना. तो मेरी अम्मी ने जल्दी से उसका मुआयना किया. द मैन हैड हिट हिज हेड अगेंस्ट समथिंग उस शख्स का जो सर था उसने हिट किया था, बहुत ज़ोर से उसकी टक्कर लगी थी किसी चीज़ के साथ. ही वॉज ब्लीडिंग उसका खून बह रहा था. बट हिज इंजरीज वर नॉट सीरियस लेकिन उसकी चोटें
ज़्यादा संजीदा नहीं थी, यानी बहुत सीरियस नहीं थी. माई मदर पुट ऑन अ बैंडेज, मेरी अम्मी ने उसको पट्टी की. ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे के ऊपर. एंड टोल्ड हिज वाइफ, और उसकी बीवी को बताया. दैट ही वुड बी ओके सून, कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा. सून द एम्बुलेंस अराइव्ड, जल्दी एम्बुलेंस भी पहुंच गई. एंड टुक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल, उस जख्मी आदमी को हस्पताल ले गई. द वुमेन थैंक्ड माई मदर, उस औरत ने मेरी अम्मी का शुक्रिया अदा किया. शी हैड सेव्ड द डे. सेव का मतलब होता है बचाना, और सेव्ड द डे का मतलब यहाँ पे दिन को बचाना नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब होगा कि उस दिन उन्होंने, मेरी अम्मी ने उनको एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. And don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.